हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आज नवरात्रि का एक दिन पहले का वीडियो है ये। और हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर। पीयू प्रिंस को लेके मैं जा रही हूँ। हम लोग थोड़ा सा नवरात्रि के जो देवी है वहाँ पर पंडाल में जाएंगे, दर्शन करेंगे और मुझे 2-3 काम है वो निपटा के वापस दूसरे दिन आ जाएंगे। हम सैटरडे को जा रहे हैं और संडे को वापस आ जाएंगे। तो मेट्रो में ना पीयू प्रिंस कुछ इस तरह से मस्ती करते, ट्रेन का वीडियो नहीं ले सकती थी क्योंकि ट्रेन में बहुत ज्यादा रश थी, जिसकी वजह से मेरे को डर लगता है ट्रेन में वीडियो लेने में। और मेट्रो में जब खाली हो जाता है ना ट्रेन तो फिर मैं लेती हूँ। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं मम्मी के घर और देखिए आज के दिन ना जो देवी है वो आ रही है, तो इतने सारे पटाखे फूट रहे हैं और बैंड बाजा बड़ा सब कुछ हो रहा है। करीबन मेरे जब पहुंची ना तो 10:30 बज चुके थे और जैसे हम लोग आए वैसे ना देवी जो माता है वो आने लगी थी हमारे यहाँ पे एक बिल्डिंग में। ये देखिए उनके दर्शन ले लीजिए। और पीयू जो है चॉकलेट वगैरह लेके, प्रिंस भी चॉकलेट वगैरह लेके हम लोग ऊपर आए तो सागर आ गया था घर पे, तो उसके साथ खेलने लगे और सागर ने ना प्रिंस को उठा के कबर्ड के ऊपर रख दिया। और कबर्ड के ऊपर रखने के बाद ना वो उतरने में इतना उसको डर लग रहा था कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। तो सागर ने जैसे तैसे उसे उतारा और रख दिया। और फिर उसके बाद पीहू ने बोला कि आप मत बैठा ना, परी बोलती है मैं भी बैठेगी मैं भी बैठेगी। परी भी वहां पर देख के हैरान थी उसके ऊपर और उसके जो एक्सप्रेशन थे ना परी के बहुत अच्छे थे। हम लोग ने सोने की तैयारी कर ली थी, परी की मालिश वगैरह भी हो चुका था, परी भी सोने चली गई। फिर मम्मी का जो पैर है वो दुखने लगा था तो फिर पीयू बोलते है मम्मी मैं ना नानी का पैर दबा देती, नानी का पैर जो है बहुत दुख रहा है। ये देखिए किस तरह से दबा रही है। नानी बोल रही है तोड़ देगी क्या, मैं पैर देके दबा रही है कि हिला रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और परी फिर से आ गई हमारे पास। पीयू को है ना नानी के पास देख के ना परी को बहुत जेलस फील होता है यार, अभी से इतने से छोटी है तो भी उसको फील होता है कि मेरी दादी है, पीयू की नानी नहीं है। प्रिंस को एक दिन पहले बहुत तेज बुखार था और भी थोड़ी सी सर्दी खांसी बची हुई, मैं इसे दवा देती हूँ। और परी फिर से आ गई ना तो इन दोनों है ना उसके साथ खेलने लगे। देखिए किस तरह से दोनों साथ में खेलते हैं। परी को भी इन लोगों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है और इसलिए ना वो जल्दी सोने नहीं जाती है, 2-2 बजे तक इन लोग के साथ खेलती रहती है। ये दूसरे दिन का वीडियो है। अब है ना हम लोग जैसे घर से बाहर नीचे आए ना तो देखे कि ना बैंड बज रही है, तो देखने गए तो दूसरे जगह की बिल्डिंग की है ना माता आ रही थी, तो हम वो वीडियो शूट कर लिया मैंने। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं तो सबसे पहले मैंने सोचा कि अपनी बिल्डिंग की जो माता है उनकी स्थापना हो चुकी है, चलिए आप लोग को दिखा देती हूँ पीयू प्रिंस किस तरह से पूजा कर रहे हैं और हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो फिर मैंने आपको लोग को दिखाया। ये देख के ना परी और परी की मम्मी भी बोलती है मैं भी आऊंगी, मेरे को क्यों नहीं बुलाया। तो फिर बोली चलो जाते हैं, आप भी देख लो। अब चलिए बताती हूँ आप लोगों को कि हम लोग कहाँ जाने वाले थे और किस लिए मैं आई थी। मैं ना पीयू प्रिंस को दुर्गा माता के जो पंडाल थे ना उसमें घुमाने के लिए लेके आई थी, जो मेरे यहाँ पर बहुत अच्छी बनती है और बहुत अच्छा डेकोरेशन होता है वो दिखाने के लिए। प्लस है ना मेरे भाई की बेटी का अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ है और उससे मिलने के लिए, मतलब मेरे बुआ के बेटे की बेटी का, उससे घर जाऊंगी और वहां पर उनसे मिलूंगी, पंडाल में जाऊंगी और फिर उसके बाद रात को खा के घर की तरफ निकल जाऊंगी। मम्मी दुकान में खड़ी थी, मम्मी को बोला चलो जल्दी क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा तो लेट हो जाएगा और मुझे रात को ट्रेन जो है जल्दी नहीं मिलती। परी भी देखो नानी के साथ अपने दादी के साथ ही वो चिपक के रहती, जब दादी उसके पास रहती है ना मम्मी तब उसके पास नानी के पास ही अपने रहती है, मतलब दादी में इस मुंह में से ना नानी ही निकलता है क्योंकि पीयू प्रिंस को नानी बोल बोल के ना नानी ही निकलता, दादी नहीं निकलता है मम्मी के लिए। अभी बज रहे हैं 4 और हम लोग यहाँ निकले हैं। सबसे पहले भाई के घर जाएंगे, उसकी बेटी से मिलेंगे और उसका हालचाल पूछेंगे किस तरह से अभी दर्द है या नहीं वो देखेंगे। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने भाई के घर पे। यहाँ पर मैं आई हूँ और उन्होंने ना कलश बैठाया था 9 दिन का और उसके बाद मैं अपनी बड़ी मम्मी के घर पे आ गई। तो फिर यहाँ पर परी जो है एक गाड़ी में बैठी थी तो उनकी बड़ी मम्मी की जो पोती है वो भी चिल्ला रही थी मेरा गाड़ी है उसको उतारो, मेरा गाड़ी है उसको उतारो। खाना भी नहीं खा रही थी, उसकी मम्मी खाना खिला रही है तो भी वो भाग भाग के आ रही। अब हम वहां से निकल चुके हैं और देखिए शाम हो चुकी है
और हम लोग चल के जाएंगे देवी माता के पंडाल में। मैंने ना बहुत ना पहले जाती थी तो वहाँ डेकोरेशन जो है बहुत अच्छा होता था, पर इस बार हम लोग जाएंगे तो कैसा डेकोरेशन होगा चलिए देखते हैं। ये देखिए तीनों बच्चे कैसे जा रहे हैं अब नानी के पास। हम दोनों माएँ जो है फ्री हो गई है और जो नानी है बिजी हो गई है, एक बच्चा गोदी में और 2 बच्चे है ना पल्लू पकड़े हुए चल रहे हैं। वो देख के बहुत ही अलग फील हो रहा था और हंसी भी आ रही थी। हम लोग पंडाल पहुंची ना तो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग था कि इस बार बिल्कुल भी सही डेकोरेशन नहीं था, सिर्फ कुर्सी लगाई हुई थी और पंडाल में थोड़ी बहुत मूर्तियाँ रखी हुई थी वैसा था। जब पहले मैं आती थी ना शादी से पहले तो फिर यहाँ पर अच्छा महल जैसा डेकोरेशन होता था, मूर्तियाँ भी बहुत सुंदर रहती थी, आप देखते रहते ऐसा डेकोरेशन होता था, आप वो बोलते भी। फिर यहाँ पर हमने ना टिक्का लगाया, इनको 10-10 रुपया दिया है, पीहू प्रिंस ने भी लगाया, परी ने भी लगाया और ये देख के बहुत अच्छा लगा था हमको। जब हम मेट्रो में गए थे ना तो फिर पीहू प्रिंस को ना देख के सब लोग हरे कृष्णा बोलते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना जूहू पर हरे कृष्णा मंदिर है जो कि है ना लोग हमेशा आते हैं वहाँ पर और इसी तरीके से तिलक लगाते हैं। पर यहाँ पर जय श्री राम लिखा था, वो सिर्फ यूं कर रहा था जैसे कृष्ण भगवान का करते हैं ना, और लोग वैसा ही था। उन्होंने मेरे को भी बुलाया कि चलो आप भी है ना टीका लगवा लो। मैं बोली ठीक है लगा लेती हूँ। और सामने ना गार्डन है तो पूजा बोली चलो बच्चे भी खेल लेंगे। उन्होंने कुछ खेला नहीं है, कब से चल रहे हैं क्योंकि इतना चल के आए तो थक गए थे बच्चे। तो फिर मैंने बोली चलो खेल लेते हैं, अच्छा रहेगा, आधा घंटा और खेल लेंगे तो फिर उसके बाद घर चलेंगे और वहां से खा पी के घर डोंबिवली के लिए निकल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए, पहले जब मैं यहाँ पर रहती थी मम्मी के यहाँ पर रहती थी ना तो मैं यहाँ पर वॉक करने आती थी। ये गार्डन छोटा है पर अच्छा है और यहाँ पर वॉक करने के लिए आती थी इस दिन में, मतलब सुबह सुबह आती थी। पीहू प्रिंस का जो मेन चीज था वो यहाँ पर पूरा हुआ, मतलब खुशी देखिए। प्रिंस को झूला झूलते समय यहाँ पर उतरते समय ना उसको बहुत डर लग रहा था, नहीं उतर रहा था तो पीहू को बुला रहा था मम्मी पीहू कहाँ है, मम्मी पीहू कहाँ है, मुझे उतारने के लिए। तो फिर पीहू आई उसके पास और फिर उसके बाद वो नीचे बैठा, यहाँ पर उतर ही नहीं रहा था कैसे। देखो पीछे से पीहू आ गया और फिर उसके साथ वो आए। परी अभी भी सो रही है, उसका सोने का टाइम है और गोदी में सोते सोते भी बच्चे ना रह रह के भी थक जाते हैं और सो जाते हैं और से संभालना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हाथ दुखने लगता है। मैंने उसको बोली कि उस तरफ से जाके भी खेलो तो वो टनल में जाने को रेडी नहीं था। उसको बोलती हूँ इधर से जा तो वो इस पे कंफर्टेबल हो गया था तो उस पे जा रहा था। वहां पर देखो पीयू भी उस पे चढ़ रही है, पीयू अलग अलग एक्सप्लोर करती है। पर प्रिंस है ना जो सेफ्टी देखता है कि कहाँ में जो ज्यादा सेफ रहेगा वहीं पे जाता है और पीयू हर चीज एक्सप्लोर करती है। अब है ना प्रिंस को पीयू ने लेके आएगा तो फिर प्रिंस वापस चली जाएगा, बोलता है मेरे को डर लग रहा है मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा आगे, मैं नहीं जाऊंगा आगे, वापस चली जाएगा। इसके बाद हम लोग जाने लगे ना तो पीहू बोलती मम्मी लास्ट ये झूला झूल लो फिर इसके बाद चलते। तो नानी बोलती है ठीक है मैं झुलाती हूँ। तो नानी है ना सही से झुलाने लगी तो इसलिए उसकी माँ भी जो है धक्का मारने लगी और मैं वीडियो निकालने लगी। तो उसके बाद प्रिंस को भी जब बैठाया गया ना तो उसको डर लग रहा था कि मैं गिर ना जाए और वाकई में एक धक्का मारने पे वो दुबक से नीचे आ गए। इसके बाद हम लोग बाहर निकले और पीहू प्रिंस को जो है भूख लग रही थी क्योंकि हम लोग ने कब से खाया नहीं था। तो फिर यहाँ पर पीहू प्रिंस को पानी पूरी दिखा तो मम्मी बोलती है चलो पानी पूरी खा लेते हैं। तो मैंने बोली मेरा तो उपवास था क्योंकि फर्स्ट डे था नवरात्रि का, इसलिए मैंने कुछ खाया नहीं और पूजा का उपवास नहीं था। पीहू और प्रिंस ने पानी पूरी खाया, 2-2 प्लेट खाया उन्होंने। पीहू ने मीठा वाला खाया और प्रिंस ने तीखा वाला खाया। परी को मैंने पकड़ लिया क्योंकि मम्मी के जो हाथ है बहुत दुखने लगी थी और इस वजह से मैंने वापस पकड़ लिया परी को। वो लेन से बाहर आते ही है ना बाहर है ना देवी का पंडाल था, हम लोग वहां पर भी गए, दर्शन दिया और वहां पर ही बहुत अच्छा फील हो रहा था। पीहू प्रिंस
देखो बाहर रंगोली देखो, मुझे बोलती है मम्मी देखो कितनी अच्छी रंगोली है, परी भी उठ चुकी है। ये देखिए उसका चेहरा कितना सुंदर लग रहा है ना, टीके के साथ, त्रिशूल टीका के साथ, और जो डेकोरेशन था बहुत अच्छा था। यहाँ पर मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा रहेगा कि गणपति बप्पा भी बैठे थे, उसमें मैंने दिखाया था आपको। फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखा है और अगर वीडियो में तो जरा से भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। पीयू प्रिंस ने पानी पूरी खा के उनका पेट भर गया था। फिर उसके बाद हम लोग जो है घर के तरफ निकल के चल के ही गए हम लोग, क्योंकि यहाँ से ज्यादा दूरी पे नहीं है हमारा घर। और यहाँ पर देखिए ये गाड़ी देख के ना प्रिंस बोलता है मम्मी मेरे को भी ऐसी गाड़ी चाहिए। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है तेरे बर्थडे में दिलाऊंगी। सब लोग दुकान पे खड़े थे, मैंने बोली मुझे चाबी दे दो, मैं जाती हूँ ऊपर और अपनी पैकिंग शुरू कर देती हूँ जाने के लिए। फ्रेंड्स अब हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करके ठीक निकलेंगे 8:30 बजे डोंबिवली के लिए। और परी अभी तो उठ गई है, एक गंदी परी। दादी का दे, दादी का दांत नहीं दिखा रही है। अच्छा हंसेगी तब दांत दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ये देखिए अपना दांत दिखा रहा है, चिप दिखा रहा है गंदा लड़का। परी 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 किसको? हट जाओ इधर आओ। बाय बोलो, इधर आओ दोनों, इधर इधर पियो। बाय बोलो परी। पियो, बैठ के पियो, इधर आओ। हाँ जाओ पहले पैर धो सब लोग। इसके बाद पीयू प्रिंस ने मैगी खाया और परी मैगी खाते समय देखा किस तरह से कर रही है। मुझे बहुत हंसी आई है, इसलिए मैंने वीडियो ले लिया। किस तरह से दांत से पकड़ी है अपने चम्मच को। मेरी जो पैकिंग है ऊपरी करने के बाद नीचे आए ना तो गरबा शुरू होने वाला था, पर मैं वेट नहीं कर सकती थी क्योंकि गरबा जो है 9 बजे शुरू होगा और मैं 8:30 बजे निकल रही हूँ। यहाँ पर पीहू और मैं दिख गए। मैं नीचे पहले उतर गई थी तो परी को भी देख लिया, मिल लिया, बाय बोला और हम लोग मेट्रो में चढ़ गए। उन लोग गरबा देखने वाले थे और हम लोग का मेट्रो जो है टाइम पे मिल गई, ताकि है ना हम लोग जब हम लोग को मेट्रो टाइम पे मिलती है ना तो हम लोग को ट्रेन जो है कल्याण वाली टाइम पे मिलती है। नहीं तो वो छूटने के बाद कसारा या फिर बदलापुर आती है ना तो उसमें बहुत गर्दी होती है, बैठने को भी जगह नहीं मिलती है। और इन दोनों को इतना थकान महसूस हो रहा क्योंकि सुबह से इन लोग जाके रहे थे और घूम ही रहे थे ना हम लोग। तो फिर पीयू सो चुकी है, प्रिंस को बोलिए इधर सो जाओ, जब तक हम लोग घाटकोपर पहुंचेंगे तब तक एक नींद हो जाएगी ना। तो फिर वो जगह बना रहा था सोने के लिए, ये देखिए दोनों सो गए, पीहू भी सो गई, प्रिंस भी सो गया है। और हम लोग घाट के ऊपर आने के बाद मैंने उन लोग को जबरदस्ती उठाया क्योंकि मैं दोनों बच्चे को उठा के नहीं लेके जा सकती थी। मैंने कहा कि ट्रेन आएगी ना तो 45 मिनट ट्रेन की जर्नी होगी, सो जाना। जैसी ट्रेन आई हम लोग जैसे नीचे स्टेशन पे पहुंचे और हम लोग को ट्रेन मिल गई कल्याण वाली और पूरी खाली थी। पीयू सो के जा रही थी और पीयू को है ना फिर वेफर वगैरह ये वो सब खाया। जैसे ट्रेन में पहुंचते हैं ना तो हमारी जो पिकनिक शुरू हो जाती है। इन लोग ना ट्रेन में वेफर खाते, चॉकलेट खाते, सब कुछ खाते। फिर पीयू है ना लेट गई, पीयू बोलती मम्मी मेरे को नींद आ रही है, तो मैं बोली लेट जाओ। प्रिंस भी लेट गया है, लेकिन हम लोग सो नहीं रहे थे। जब सोने का बोला तो हम लोग सो नहीं रहे हैं और जब जहाँ नहीं सोना चाहिए उन लोग को नींद आ रही थी। ये देखिए कितनी गर्दी हो गई। मैंने पीयू के लिए एक हेयर बैंड खरीदा। उसके बाद हम लोग ना उतर गए डोंबिवली स्टेशन पे और हम लोग ने यहाँ से रिक्शा पकड़ी है। जो रिक्शा है ना डायरेक्ट भी मिलती है, डायरेक्ट वाली ना बहुत गर्दी थी और मैंने ना सोचा कि आगे थोड़ा जाके शेयरिंग वाला पकड़ेंगे। जैसे शेयरिंग वाले के पास आई ना तो वहां पर जल्दी से हमें रिक्शा में लेकर वो घर पहुंच गए, कपड़े चेंज किया। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी फ्रेंड्स यहाँ तक वीडियो देखा तो धन्यवाद, चलिए बाय।